आपको की प्रेम डगर है यहाँ संभल कर आना जी। आए हुए समस्त भक्तों से मेरा निवेदन है कि जब मंच पर इस प्रकार संत भगवान विराजमान हो तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं, केवल संतों के चरणों में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सुंदर बात कही जाती है कि संतों के चरणों में सारे धाम, यहाँ तक कि कोई भगवान संतों के हृदय में विराजमान रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम सूरज के आगे क्या सुराग दिखाएं, हम इतने बड़े महापुरुषों के सामने अपनी वाणी से क्या बोले। बस केवल आपको इतना कहना चाहेंगे कि जब संत अपने आसन पर विराजमान हो तो अपना ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, बल्कि उनका एक एक शब्द आपके लिए औषधि का काम करता है। इसलिए एक बार सभी इन महान संतों के लिए दोनों भुजा उठा कर कह दीजिए राधे राधे। एक बार और जोर से कह दीजिए राधे राधे। माइक वाले कोई नहीं, केवल जिनके हाथ में माइक नहीं है वो दोनों भुजा उठाकर समझकर क्षमा कर देंगे और आगे के आशीर्वाद और आगे की ज्ञान रूपी वचन हमारे समस्त संत बैठे हैं जो कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने समय पर आपको आशीर्वाद देंगे। राधे राधे। जय श्री बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे परम श्रद्धेय महंत हेमकुंज जी बंधु वृंदावन वाले, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजन के द्वारा आप संतों को निहाल किया। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, सो उनका मंच की ओर के महाराज श्री जी की ओर से बहुत बहुत है धन्यवाद है। अभी हम लोगों के बीच में परम श्रद्धेय भगवान सेना राष्ट्रीय प्रधान पंकज धनेश्वर जी पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। परम श्रद्धेय श्री द्विवेंद्र शर्मा जी अम्बाला से, परम श्रद्धेय संत अजीत सिंह जी नामधारी, श्रद्धेय सरदार रणवीर सिंह जी साथी, श्री कुलवंत राय नूर जी, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चावला जिन्होंने आ जाना था उनकी चोट लग गई, उन्होंने अपनी तरफ से दुर्गियाना कमेटी अमृतसर राकेश शर्मा जी प्रधान बड़ा हनुमान मंदिर उनको भेजा है और वे अभी आप लोगों को 5 मिनट के लिए प्रवचन श्रवण करवा करके निहाल करेंगे। परम श्रद्धेय राकेश शर्मा। श्री रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म की जय करे वीर बजरंगी। जय श्री स्वामी अक्षरानंद जी जो जम्मू से पधारे हैं, 20 मिनट के लिए आप लोगों को प्रवचन श्रवण करवा करके निहाल करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी अक्षरानंद। सब लोग इधर ध्यान देंगे, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। पहले ऐसे बैठे, जितने भी लोग सभा में उपस्थित हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग ध्यान मुद्रा में बैठिए। और जिसके पास भी मोबाइल फोन है कृपा करके साइलेंट मोड पे रखिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो अपना मोबाइल ऑन रख सकते हैं। और सांस को अंदर खींचते हुए सारी साथ संगत में पहले 3 बार मेरे साथ प्रणव का पालन उच्चारण करना है, ओम का। ठीक है।
संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मनोनवेति परमापशन्ति तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञान प्रवाह विमलादि गंगा साकाशिका निज बोध रूपा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर् न तेजो न वायो चिदानंद रूप शिवोहं शिवोहम्। सदा शिवश्च समारम्भान् शंकराचार्यं च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। शांति शांति शांति। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार परमाध्यक्ष अद्वैत स्वरूप संत परम प्रेमास्पद आरती देवाजी महाराज अनंत श्री विभूषित समस्त उपमाओं के उपमय समस्त विशेषों के विशेष्य अनेका अनेक शास्त्रों में विद्याओं में साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शापरकंडी अद्वैत स्वरूप आश्रम से पधारे मेरे अनुज परम आत्मीय पूज्यपाद स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज मंचस्थ समस्त यतिमंडल विद्वत समाज मेरे आत्म स्वरूप में समुपस्थित प्यारे भारत के प्यारे बंधुओं माताओं तथा बहनों, बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि इस अद्वैत स्वरूप आरती देवाजी के परम दिव्य आश्रम में ये 27वां सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा है, जिसके द्वितीय दिवस में हम अनेकानेक महापुरुषों से उनके दिव्य विचार सुनते हुए चल रहे हैं। सर्वधर्म
अगर गीता जी के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को हमने समझना है तो गीता जी के श्रीमद् भगवत गीता, बोलो श्रीमद् भगवत गीता समझना होगा। और मैं समय की अवधि में जितना भी समझा पाऊं, सर्वधर्म इस शब्द को, ये दो शब्द है, सर्व सर्वनाम है और धर्म शब्द इतना व्यापक है कि 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जब धर्म की व्याख्या करते हैं तो भी वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हम अल्प में समझेंगे, क्योंकि भजन आपने बहुत सुन लिए। अब थोड़ा विचार करते हैं, क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड पड़ा हुआ है इस पर 2 शब्द लिखे हुए हैं कि इस सर्वधर्म सम्मेलन में अनेक आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष पधार रहे हैं। और इसमें लिखा है, अगर इन शब्दों की मर्यादा का पालन हम नहीं कर पाए तो फिर हम इस सम्मेलन के साथ, इस निमंत्रण पत्र के साथ और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन शब्दों को भी ध्यान रखना है कि हमको बुलाया किसके लिए हुआ है। तो आइए, हमारे बहुत सुंदर वृंदावन से पधारे बंधु जी, जो संतों का, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। तो मुझे क्योंकि पहले मैं उससे टैली कर लूं, फिर अपनी बात को रखूंगा। किसी ने किसी संत से पूछा, सन्यासी से पूछा कि महाराज जी आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है? तो उसने क्या जवाब दिया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मेरे साथ नहीं, कुछ नहीं, आपने गाना भी नहीं, केवल सुनना है। संत जी से किसी ने प्रश्न किया कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं? प्राय लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप कहाँ से आए हैं? तो संत ने जवाब दिया, क्या पूछती हो यारो, क्या नाम है हमारा? क्यों पूछते हो यारो, क्या नाम है हमारा? घर जो पूछो ना, इनको कैसे संत बना जाता है, हमको पूछो। घर जो पूछती हो बेघर बनो तो जानो, घर जो पूछती हो, महाराज पिंडदान कराना पड़ता है आप लोगों को, ऐसे नहीं एक आइटम मिलते। घर जो पूछती है, चिंता है लेकिन मुर्दे से कम नहीं। घर जो पूछती हो बेघर बनो तो जानो, हर पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, हर शहर है तो अपनी, हर गांव है हमारा। क्यों पूछते हो यारो, क्या नाम है हमारा? पीती है रोज लेकिन, पीती है रोज लेकिन, रहते हमेशा सूफी। ना सुराही है कोई अपनी, ना जाम है हमारा। क्या पूछते हो यारो, क्या नाम है हमारा? क्यों पूछते हो यारो, क्या नाम है हमारा? जिंदा भी है तो लेकिन मुर्दे से कम नहीं है। हर चिता है तो अपनी, हर शमशान है हमारा। क्या पूछते हो यारो, क्या नाम है हमारा? उस माँ से
महफिल क्या है, उस पिता से पूछना। वो सामने खड़ी होती है और जवान बेटा अपना क्रिया कर्म पिंडदान उसके सामने कर करके मुर्दे की भस्म रमा करके शाश्वत अपने सदगुरु को प्रणाम करता है। इसलिए कहते हैं वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता कौपीनवन्ता खलु भाग्यवन्ता। तो आइए अब हम अपने उस सब्जेक्ट पर आते हैं। पहला श्लोक भगवान जी ने जो गीता जी में दिया, पहले गीता जी के द्वितीय अध्याय में अगर आप प्रवेश करेंगे तो 11वें श्लोक में आप देखेंगे भगवान जी 11वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक सांख्य तत्व का उपदेश दिया। किसका दिया? और 31 में अब यहाँ रिस्पांस आप गर्दन इसलिए नहीं हिलाते क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते अपने कोई। और कृष्ण 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 जितना भी कहो, लेकिन उस कृष्ण जी के हृदय से जब भी संगीत उदित हुआ, गीता उपनिषद का ये गायन उदित हुआ, तो उन्होंने अर्जुन को कहा गीता में हृदय गीता मेरा हृदय है। और आप सोचिए जब तक हृदय से हृदय नहीं मिलता तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं? अगर हृदय से हाथ नहीं मिलेगा तो फिर वही गाना सही है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इतनी मर्जी बनाई जाए गीता में हृदय पात्र इस सनातन के अनुयायियों, कभी आपने सोचा जिस कृष्ण भगवान की दिन रात हम पूजा करते हैं हर मंदिर में, उनके हृदय में क्या रहता है? उन्होंने नहीं कहा कि मेरे हृदय में कोई गोपी रहती है, कोई गोप रहता है, कोई यशोदा रहती है, कोई दुनिया रहती है, कोई संसार है। क्योंकि जिसके हृदय में जो रहता है वो उसकी जुबान पर रहता है। ये पक्की बात है कि नहीं? जिसके दिल में जो बात होती है, एक दिन रोकेगा, 2 दिन रोकेगा, 4 दिन, क्योंकि ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। एक दिन दिल की बात, मेरे युवा भाई बैठे हैं, बोलो ये सच है कि नहीं? हम 10 दिन दबाएंगे अपनी बात तो एक दिन दिल की बात भगवान कह देगी कि नहीं कहेगी? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। और जब दिल की बात लॉर्ड कृष्णा की जिह्वा पर आई, उन्होंने भी गायन किया और वो गाना उनके हृदय से निकला जो उनके हृदय में बसा हुआ। उनके हृदय में से एक मिशन निकले, उनके हृदय से ब्रह्म विद्या निकली और ये निकलते ही कृष्ण अवतार की पूर्णता हो रही है। अभी तक जिस लक्ष्य के लिए वो आए अभी तक पूर्ण नहीं है। इसके ठीक बाद कलयुग का आरंभ होगा, द्वारिका वाली घटना घटेगी, वो सब आप जानते हैं, और पांडव भी अपना प्रस्थान करेंगे, दीक्षित का राज्य आ जाएगा। जहां गीता जी का गायन हो रहा है, तो कहानी शुरू कैसे हुई, किसके हुई, किस लक्ष्य के लिए हुई, अगर आपने सही समझना है किसी भी स्टोरी को तो उसका एंड देखिए। क्या क्या उपसंहार देखिए, आपको पता लगेगा कि उस कथा का मतलब क्या था। गीता जी ने जब गायन किया, किसका गायन किया? भगवान ने गाया, गा करके अर्जुन को समझाया और ऐसा गीत गाया कि अनादि माया सुप्त जीवः, अनादि काल से बैठा हुआ अर्जुन के हृदय के अंदर कश्मल रूपी अज्ञान, कार्पण्य दोष रूपी अज्ञान, जिसने उसके स्वभाव को पीड़ित कर दिया। व्यक्ति अधर्म कब करता है? जब उसके ओरिजिनल स्वभाव पर पर्दा पड़ जाता है और वो ओरिजिनलिटी में धर्म करना चाहता है, पर उस पर्दे के कारण वो धर्म के बजाय अधर्म करता चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, गीता ब्रह्म विद्या है और गीता क्या है? मेरे कृष्ण का गीत है। क्या है? क्या है? हाँ, मेरे वीर का गीत
है जिसको मेरे लॉर्ड कृष्णा ने गा करके भक्तवसी में सखा देती हंस रहे थे उत्तमम। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। आज मैं वो गीत सुनाऊंगा जो कृष्ण लॉर्ड कृष्णा की ओरिजिनलिटी की अभिव्यक्ति करता है। अभी मैंने वो गीत गाए जो मैं अपने माया विशिष्ट होकर के क्या और माया के पर्दे में आज मैं वो गीत गाऊंगा जहां से ये निकलेगा अहम आत्मा। बोलो मेरे सामने गाने वाले को कोर्स दे दो, मुझे भी दो। अहम आत्मा, अहम आत्मा। वेरी गुड, एक ही दिन में बढ़ा के चले जाएंगे। भूताकेशः सर्वभूताश्रयः सर्वभूताश्रयः अहम आदिश्य मध्यम भूतानां अंत एव। वही गुरुवाणी है, यही सर्वधर्म में ये वही व्याख्या है। आदि सत्य, जुगाद सत्य, है सत्य, नानक होसी भी सत्य। और ये वही वाणी है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये वही मैं इसलिए वो पंक्ति इधर से आ रही थी, मस्जिद नहीं, शायद बंधु आप ही ने उठाया, उसको मस्जिद नहीं सिखाता। जुनान निशारोमा सब गए यहाँ से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ। अब ये बाकी अक्षरानंद आप बोलो, ये तो यहाँ बोल रहे हो। हम कश्मीर की वादियों में 25 पूरे सोशल मीडिया में जाया करो, देखा करो क्लिक्स क्या क्या आप देखते रहते हो यूट्यूब पे। कश्मीर की उन वादियों में ये गाना गा करते आए 25 अप्रैल शंकराचार्य मंदिर की पूजा, और लाल चौक से लेकर के टैगोर हाल तक भगवा लहराए और शंकराचार्य जयंती को कश्मीर के हृदय में मनाया। और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जितने अरेंजमेंट्स किए थे डॉक्टर खालिद वगैरह सारे मेरे मुसलमानों भाइयों मान भाइयों ने किए, जो हम लोग यहाँ बैठ के पता नहीं क्या क्या बातें। और आरती देवाली का ये अनूठा प्रयास है। अब मैं टिप्स देके जाता हूँ। भगवान जी ने एक श्लोक बोला अर्जुन को, स्वधर्मपि चावेक्ष नाधिकंपितुम् अर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, दो प्रकार के धर्म है, एक स्वरूपतः पारमार्थिक धर्म है हमारा और एक शारीरिक धर्म है। पारमार्थिक लेवल पर हमारा धर्म क्या है? तो वेदांत विद्या और आत्मचिंतन करने वाले तत्ववेत्ता यही कहते हैं कि पारमार्थिक लेवल पर हे मनुष्य, तेरा एक ही धर्म है कि तू अपने स्वरूप का अनुसंधान कर। और तेरा शरीर से तू क्षत्रिय है। अब युद्ध में तुझे विचार करना है कि शरीर क्षत्रिय है, तो इस समय में क्षत्रिय का धर्म क्या है? गांधी को छोड़ देना, हस्ता परिधयते, ऐसा कायरता दिखाना नहीं। अपने धर्म को देखो, तुम इंद्रपुत्र है, तुम पार्थ है, तुम धनंजय है, तुम इतना शरीर के लेवल पर वंश के लिए जरूरी है, जो मेरे सनातन के लिए आगे अभी नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय। तब ध्यान शरीर पर होगा, तब ध्यान शारीरिक धर्म पर होगा, तब ध्यान शरीर की आश्रय व्यवस्था पर होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? शरीर मिट्टी, गांधी का त्याग करना तुझे शोभा नहीं देता। और ऐसा धर्म युक्त युद्ध बड़े बड़े क्षत्रियों को बड़े सौभाग्य से, बड़े बड़े सौभाग्य से करना शुरू। आज श्रेयांश धर्मों, ऐसे रखने वालों, छोटे छोटे राज्यों में पढ़ करके जो तुम अपने धर्म को छोड़ देते हो,
प्रलोभन में आना नहीं है हमको। प्राण निकल जाए। लॉर्ड कृष्णा ने किस धर्म की बात की? उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शब्दों का प्रयोग नहीं किया। माँ की पेट की कोई भी माता हो, उसका आदर करना हर संतान का धर्म है। उसका आदर करना, उसकी इज्जत करना, उसका सम्मान करना और बात है। लेकिन अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए पड़ोसन के साथ रह जाना, वो शोभा की बात ना घर के लिए है, ना देश के लिए है, ना कौम के लिए है, ना राष्ट्र के लिए है। और हम उन वादियों में रोज प्रबंध करते हैं जहाँ सूरजकोट, जहाँ पूंछ में अभी आप उसी पूंछ में अभी हम थोड़े दिनों के बाद जाएंगे करने के लिए। उसी मंत्रमा में हम ललकार करते हैं, उसी डोडा किश्तवाड़ में हम। लेकिन आज तक किसी भी मुसलमान ने हमारा विरोध नहीं किया, क्योंकि हम ऐसी बात ही नहीं करते जो इंसानों को बांटे। हम मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार के। तुम्हारी अम्मी के चरण छू सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को गाली देकर के मैं अम्मी के चरण नहीं छू सकता। मेरे राष्ट्र की भावना को प्रबल करेगा तो जिंदा रहने से अच्छा है भारत में एक क्रांति होगी, एक सैलाब आएगा और करोड़ों माताएं मेरी मां से प्रेरणा लेकर के अब धर्म की रक्षा होती है। और दर्शन काल से तक आप देखेंगे सनातन की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी। आपके बच्चों को रोक करके गवाही देती है कि कितनी क्रूरता हुई थी वहां पर, और डराने के लिए कैसे कैसे जाना अच्छा है। दूसरे धर्म में चोपड़ियां टुकड़ियां में मिले जो मर्जी हो जाए, हमें अपनाना, हमें गर्व है कि हमारी भाषा ने संसार की हर भाषा को जन्म दिया। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा लॉर्ड शिवा के डमरू से निकली। अब बस मैं मंत्री को धर्म संकट में डालने वाला नहीं, उन्होंने अपनी व्यवस्था की हुई है। लेकिन इस श्लोक में क्या था? सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्व सर्वनाम है, क्या सर्वनाम है? सर्व श्लोक का अर्थ ऐसे आएगा, सब धर्मों का परित्याग करो, एक मुझ कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः अर्जुन शुभ मत, ये वाच्य अर्थ क्या है और इसका लक्ष्य अर्थ क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। ना हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा। जब ये बात आती है ना, ज्यादा इंसान की औलाद हूं, पहले इंसान बनूंगा। बशर की खूबियां भी बनके बशर पैदा कर, क्योंकि हम उर्दू क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन किसी ने बोला उर्दू तो बशरों की भाषा है और संस्कृत मंदिरों की भाषा है। ऐसी टिप्पणियां भी कभी नहीं करनी चाहिए किसी लैंग्वेज का। कैसे? ऐसा नहीं है। उसी मुसलमान ने उर्दू में, और नहीं जानते जो अभी आप लोग के लिए बोल रही थी, ना असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता, उसी ने बोला जो बादल है नाबूद होता नहीं, जो हक है नाबूद होता नहीं, वो है खुद नाबूद से बाखबर, हकीकत में रहती है जिसकी नजर कौन बड़ा कौन छोटा इसमें पड़ता ही नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य, मन अनंत सारी बातों का त्याग करो। माम, और माम से क्या निकलेगा? अहम आत्मा, यहां पर बोला अहम आत्मा, अहम ब्रह्म, अहम अशिष्य, अहम अक्लेद्य, अहम अश्वच्छ, अहम न जायति, अहम न म्रियति। नो, मैं किसी का पुत्र नहीं बना। और उस पर ब्रह्म सत्ता का अपने स्वरूप का अनुसंधान करो, और उस स्वरूप का अनुसंधान करते ही ध्यान से सुनना, पाप ऐसे जल जाएंगे, कैसे जल जाएंगे? यथै आंसी समितो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्मा
जैसे अग्नि सूखे तिनकों को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही जब ज्ञान तत्व ज्ञान की इन शब्दों की मर्यादा रख करके मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं लिखा महाराज जी ने, बहुत सोच करके लिखे हैं यहाँ पर। ब्रह्म ज्ञान की प्रचंड आग को साधक अपने अंदर प्रज्वलित कर लेता है, तो कर्मों से, सकाम कर्मों से अनेक प्रकार के जो पाप उससे हो गए वो जल करके ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे अग्नि सूखे इनको को जला करती है। और पहले भी अपनी चेदसी पाप्य पापी से पापी भी होगा। ज्ञान पल्लवे नैव प्रिजिनेंस संतरिष्यति, ज्ञान रूपी ब्रह्म ज्ञान रूपी उपनिषद रूपी गीता रूपी वेद रूपी गुरुवाणी रूपी ज्ञान के पथ पर जो चलेगा उसको कोई भी पाप कभी छू सकता है। और ज्ञानियों का, अब इधर हमारे सिख भाई भी बैठे हैं, महाराज जी बहुत अच्छी तरह गुरुवाणी जानते हैं, जैसे पंजाब में बड़ा प्रचार करते हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप जब ग्रंथ साहिब खोलेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञानी की कितनी स्तुति हमारे गुरुदेव करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की तो कोई था नहीं पा सकता। और श्लोक का अर्थ है, क्योंकि गीता उपनिषद है, गीता ब्रह्म विद्या है, वो और किसी शिक्षा के लिए नहीं आई। और उपनिषदों पर सबका अधिकार है, वेद पर सबका अधिकार है अर्थात ज्ञान, गुरुवाणी पर सबका अधिकार है, कबीर वाणी पर सबका अधिकार है, मीरा भाई के पदों पर सबका अधिकार है। बोलो है कि नहीं? और जिस पर सबका एक साथ अधिकार हो, जो सबके कल्याण के लिए हो, वही धर्म है। और उस धर्म के आगे कोई पाप ठहरता नहीं, और वो धर्म है आत्म अनुसंधान करो हे मनुष्य, तत्व चिंतन करो हे मनुष्य, अविद्या का निराकरण करने का प्रयास करो हे प्राणी, अंधकार को मिटाने की कोशिश करो। और जब मैं यज्ञशाला के उधर गया तो वहां पर ऊपर ही लिखा हुआ है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर मत जाओ, प्रकाश की ओर जाओ। और अंधकार से बचना, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, और प्रकाश में जीना, प्रकाश की ओर चलना, यही सर्वधर्म का संदेश है, यही इस सम्मेलन का संदेश है, यही आपकी देवा जी का प्रयास है। और ऐसे महापुरुष इस धरा पर जब एकता, अखंडता, शांति के प्रयास करते हैं तो भाईचारा बनते, प्रेम बनते, एकता बनते, अखंडता बनते, देर नहीं लगती। और जाते जाते सर्वधर्म सम्मेलन में एक ही मैसेज देते मैं जाना चाहता हूं, मत खींचो दीवारें इंसानों के दरमियान, दीवारें मत खींचो। अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है, फोर्स है, उन दीवारों को गिरा करके इस मानवता को एकता का पाठ सिखाओ, ये धरती स्वर्ग बन जाए और हम सब बड़े आराम से इस धरा पर कहीं भी घूमे, कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कोई हमारे अंदर भय ना हो, शांति हो। और ये शांति का संदेश 27 वर्षों से लगातार दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। लोग तो 4-5 सम्मेलन करते हैं, बाद में आप पूछते तुम्हारा सम्मेलन कब है? ओ महाराज जी बांदी हो गया, ओ महाराज जी उसे पंगा पा गया, उठे ही हो गया, उठे हो गया, क्योंकि उनमें तपस्या की कमी है। ऐसी तपोमयी मूर्तियां, उनके सम्मेलन 27 वर्ष तो क्या, मुझे लगता है 27 युगों तक और करोड़ों अनंत समय तक निर्विघ्न करते रहेंगे। और सारे संत और हम लोग भी, आप हैरान हो जाओगे। 12 बजे तो मैं जम्मू में प्रवचन कर रहा था और मैं उसके बाद 1-1:30-2 बजे वहां से निकले, और अभी रात को ही यात्रा करके मैंने पालमपुर पहुंच जाना है, और सुबह ऐसी ही दहाड़ मैंने हिमाचल में मांगी, और फिर आकर के 11 तारीख को ऐसी ही दहाड़
जाकर के पूंछ में बांटते हैं। और ये महाराज जी का प्रेम है जो हम नाम, महाराज जी ने कहा 3 दिन आना है आपको। मैंने कहा 3 दिन तो मैं नहीं भी आ पाऊंगा, लेकिन एक दिन अवश्य आऊंगा। और सच्ची संगत को जहां जहां से भी आई है, मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्यार। सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद से रहो, कोई डरने की बात नहीं। आप श्रवण कर रहे थे परम श्रद्धेय महामहिम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद जी महाराज जम्मू वाले। अभी हम लोगों के बीच में परम श्रद्धेय महंत अमरीक सिंह जी पधारे हैं। 10 मिनट के लिए आप लोगों को प्रवचन श्रवण करवा करके निहाल करेंगे महंत अमरीक सिंह जी मौनी जो और मानचल महामंडलेश्वर फाउंडेशन आचार्य ज्ञानी महापुरुष जितने भी विराजमान है और सतगुरु जी साजी जी सत्संग जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्वामी जी हर साल सर्व धर्म सम्मेलन जो है करवाते हैं, जिसके बड़े बड़े विद्वान महापुरुष उन्होंने आप स्वामी जी के बचन सर्व करे सी, बड़े सुंदर बचन जो सर्व धर्म बारे उन्होंने बहुत खुल के दसे थे। और इतों सानू एक लाभा मिलता है कि साडा संसार से आने का मनोरथ की है, असी किस वास्ते आए हैं संसार से, असी की करना है और इतने असी की इतों जो है इस संसार के रह करके जो है असी की कमाई करनी है। नाम धर्म कमाना जो है सारे महापुरुष दसते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम एक सर्वोपरि है। जो जिस मनुख को ये समझ आ गया कि हरि नाम जो है ये सब तो बड़ा धन है। गुरबाणी आते है पढ़ते आते है ब्रह्म जिसका ब्रह्मत्र है एक शब्द बुलाए नाम सिद्धि, नाम लेते 18 सिद्धि पीछे लगियां फिर जो है हृदय सरसाए। परम श्रद्धेय महामहिम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंदपुरी जी शाहपुर गड्डी पठानकोट वाले, वे 20 मिनट के लिए आप लोगों को प्रवचन श्रवण करवा करके निहाल करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी दिव्यानंदपुरी। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा। कहो सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभव, गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आनंद श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य, मेरे सिर के ताज योगेश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर, मेरे सतगुरुदेव भगवान शाहपुर कंडी सरकार के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री अद्वैत स्वरूप इस भव्य दिव्य मंदिर के परम संस्थापक
सर्वधर्म सम्मेलन के परम संस्थापक अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवती स्वरूप आरती देवाजी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय वेद मूर्ति, प्रेम मूर्ति, त्याग मूर्ति, तपो मूर्ति श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मेरे भ्राता अक्षरानंद गिरी जी महाराज, जो वेदांत के बब्बर शेर हैं, जिनकी पावन दिव्य वाणी आप सुन रहे थे और उस दिव्य पावन वाणी को सुनकर आप आनंद विभोर हो रहे थे। भगवान ईश्वर परिपूर्ण परमात्मा की उस अपार कृपा को आप प्राप्त कर रहे थे। मंच पर आसीन अनेक संत वृंद और मेरे सन्मुख बैठे हुए धर्मनिष्ठ धर्मात्मा बद्ध पुरुषों एवं भगवती शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, 27वां सर्वधर्म सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और आप सब बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, बड़ी लगन से, बड़े प्रेम से इस सम्मेलन में पधारे हुए ये भाव रखकर कि हम संत महापुरुषों के प्रवचन सुने, संतों के पावन दर्शन करें और संतों के दर्शन और संतों के प्रवचन सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। महापुरुषों के बिना, संतों के बिना, ब्रह्म ज्ञानी के बिना ये जीवन ही बेकार है। आदि अनादि काल से लेकर आज दिन तक जिसका भी कल्याण हुआ है, जिसका भी उद्धार हुआ है, जिसने भी उस परिपूर्ण परमात्मा भगवान को पाया है, सो ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु की कृपा से ही पाया है। सुखमणि साहब में सद्गुरु अर्जन देव महाराज बड़ा सुंदर इस विषय में फरमाते हैं कि संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका गहर गहर बरता। उद्धार किसका हुआ है, कल्याण किसका हुआ? जो ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी आत्मज्ञानी महापुरुषों की शरण में आए और जो देहधारी की निंदा करते हैं, जो संतों की निंदा करते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों की निंदा करते हैं, वो इस संसार में कई बार जन्मते हैं और कई बार मरते हैं। जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा करते हुए सुखमणि साहब में सद्गुरु अर्जन देव महाराज जी और फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है, आत्मज्ञानी कौन है? पूज्य मेरे भ्राता वेदांत की मूर्त, त्याग की, तपो की, प्रेम की मूर्त आपको बता रहे थे कि पूज्य आरती देवाजी महाराज ने कार्ड पर लिखा है ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी महापुरुष पधार रहे इस सम्मेलन में। तो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी का मतलब क्या है? पहले तो हमने ये समझना है, यह हमने जानना है। बीड़ी पीने वाला भी कह रहा है कि मैं भी आत्मज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञानी हूं।
तंबाकू खाने वाला भी कह रहा है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, आत्मज्ञानी हूँ, मेरे से बड़ा ब्रह्म ज्ञानी कौन होगा। मेरा तपस्यो साइया सुनो घट नहीं कोई, बलिहारी का घट पे जान घट प्रकट। वो परमात्मा हर घट में विद्यमान है, लेकिन बलिहारी किस घट पर जा रहे हो? जिस घट ने प्रकट कर लिया है वो कौन है? ब्रह्म ज्ञानी। वो पूर्ण शत्रु है, पूर्ण शत्रु ने उसको प्रकट कर लिया है, इसलिए वो शब्दों की भिन्नता में पड़ता ही नहीं है। वो एक के साथ जुड़ा होता है और एक का ही ज्ञान देता है। अभी अभी पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक बोल रहे थे महाराज जी कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अब देखो भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य देव योगेश्वर जगदीश्वर 16 कला संपूर्ण कितने दूरदर्शी थे। अच्छा मुझे ये बताओ, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कितने धर्म थे? बताओ कितने लोग जानकर यहाँ पर बैठे हैं, विचारशील बैठे हैं, ज्ञानवान बैठे, कितने धर्म थे? बोलो। अरे मत करो, गलत बोलोगे तो ठीक करवा दे, चिंता मत करो। कितने धर्म थे? एक धर्म था। ज्ञान वाली बात है, सीखने वाली बात है, ध्यान देना मेरी बात की तरह। कितने धर्म थे सतयुग में? कौन सा धर्म था? सनातन धर्म। वेरी गुड। त्रेता में कितने धर्म थे? एक धर्म था। कौन सा? द्वापर में कितने धर्म थे? एक धर्म था। कौन सा? अब भगवान कृष्ण ने क्यों कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज? उस समय तो एक धर्म था, अनेक धर्म नहीं थे, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि कलयुग में अनेक धर्म, क्योंकि हर धर्म अपने आप को कहेगा कि ये हमारा धर्म है, हर मत कहेगा ये हमारा धर्म, अपने पंथ को, अपने मत को वो धर्म कहेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये ज्ञान अर्जुन को नहीं दे रहे थे भगवान कृष्ण, अर्जुन को केवल मात्र एक माध्यम बना। ये ज्ञान हम आप सबके लिए भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि ऐ कलयुगी जीवो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का त्याग करो, मत लड़ो कि ये धर्म मेरा है, ये धर्म मेरा है, इस धर्म को मैं मानता हूं, उस धर्म को मैं नहीं मानता। सारे धर्मों का त्याग करो, सारे कर्तव्य कर्मों का त्याग करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पाप नहीं देखूंगा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। और भगवान कृष्ण कौन है? सनातन है। भगवान कृष्ण कौन है? बोलो। भगवान कृष्ण की शरण किसकी शरण है? सनातन की शरण है, क्योंकि वो जान लेते हैं कि यहाँ पर सनातन की बात क्या करी है भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कहा ना जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा। देखो कितनी सुंदर बात भगवान कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि ना तेरा जन्म होता है, ना तेरी मृत्यु होती है। तू क्या है? तू नित्य है। तो शाश्वत किसको कहा है? सनातन को ही तो शाश्वत कहा है महाराज, कि तू सनातन है। अब सनातन भगवान कृष्ण है और वही भगवान कृष्ण जो है वो आत्म रूप सबके अंदर है। जोरावार से, जुझार से, फतेह से, चारों साहिबजादों की कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया। किसी ने कहा महाराज जी आपके 4 चले गए, कहते 4 हुए तो क्या हुए, जीवन कई हजार। मैं सनातनी हूँ, सारा संसार मेरे लिए अपना है, सारा संसार ही मेरा ये बालक है। वसुदेवम कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा परिवार है। अब यही बात गुरु अर्जन देव महाराज ने कही, कुर्बानी गुरु अर्जन देव महाराज से शुरू हुई।
सनातन में कितनी ताकत है ये बताने जा रहा हूं मैं, क्योंकि इस सम्मेलन का नाम है सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन रखने का क्या है देवा जी का? एक ही और ये अर्थ है, एक ही मतलब है कि सब लोग सनातन के साथ जुड़े, सनातन को समझे, सनातन को जाने, सनातन की पावर को अपनाए और सनातन के द्वारा वो सारे कष्ट भोगों से निवृत्ति पाकर, जन्म मरण आदि बंधनों से निवृत्ति पाकर मोक्षानंद की प्राप्ति करें। अब सद्गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया। कैसे दिया? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव महाराज को उठाया कि इनको मैं और यदि ले जाऊंगा जबरन जबरदस्ती दंडित करके इस्लाम बना दूंगा, इस्लामी बना दूंगा, तो फिर क्या होगा कि सारे जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सारे ही मुसलमान बन जाएंगे, इस्लाम में आ जाएंगे। अब सद्गुरु अर्जुन देव महाराज को ले गए। सद्गुरु अर्जुन देव महाराज को कहा तुम हमारा इस्लाम धर्म कबूल करो। सद्गुरु अर्जुन देव महाराज कहते देखो परमात्मा ने मुझे यदि सनातनी बनाकर भेजा है तो मैं तुम्हारा इस्लाम कैसे कबूल कर सकता? निडर होकर बोले गुरु अर्जुन देव महाराज, किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। साफ स्पष्ट कह दिया सद्गुरु अर्जुन देव महाराज ने कि परमात्मा ने यदि मुझे सनातन में जन्म दिया है तो मैं तुम्हारा इस्लाम क्यों कबूल करूं? मैं तुम्हारा इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। तुम भी सनातन को समझो, सनातन को जानो, सनातन के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो। अरे सनातन धर्म बड़ा महान धर्म है, आदि अनादि काल से ये सनातन ही चला आ रहा है। जहांगीर ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको गरम गरम जो लोह है, तवा है ना, उसके ऊपर बिठाओ, गरम गरम रेत इनके सिर पर डालो। गरम गरम तवे लोह के ऊपर बैठाया गुरु अर्जुन देव महाराज को, गरम गरम लाल रेत करके, और गुरु अर्जुन देव महाराज के सिर ऊपर डाल रहे। मियां भी फकीर जो गुरु रामदास महाराज जी के सच्चे सेवक थे, उन्होंने कहा कि हे सद्गुरु अर्जुन देव महाराज, आपको कितना कष्ट दिया जा रहा है, ये जालिम कितना जुल्म कर रहे हैं आपके ऊपर। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप एक दृष्टि डालो उनके ऊपर भस्म कर सकते हो। कहते ब्रह्म ज्ञानी चमत्कार नहीं करता। सद्गुरु अर्जुन देव महाराज ने कहा कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो चमत्कार नहीं करता, वो तो नाम जपता है और जपाता है, उसके नाम के प्रभाव से ही कई लोग ठीक हो जाते। आप जपे अब राम को नाम जपावे, आप करे अब राम को करावे, कहूं नानक निश्चय मुक्ति पावे। ब्रह्म ज्ञानी आप नाम जपता है, दूसरे को नाम जपाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप तरा हुआ होता है, ब्रह्म ज्ञानी दूसरे को तारता है। ब्रह्म ज्ञानी आप मुक्त है, ब्रह्म ज्ञानी दूसरे को भी मुक्ति देता है। इसलिए मैं कुछ चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। मियां फकीर ने कहा कि हमें आज्ञा दो महाराज, हम चमत्कार दिखाएं, हम इसको भस्म करें। कहते जब सतगुरु नानक देव महाराज, ये सतगुरु अर्जुन देव महाराज का हुक्मनामा वचन है कि तेरा पाना मीठा लागे। मालिक जिस पाने में रख रहा है मुझे वो मीठा लग रहा है, राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वहां वहां कहा, तू भी वहां वहां है, मैं तो उसकी रजा में राजी हूँ, उसके हुक्म में राजी हूँ। आप उसके हुक्म में राजी हो जाओ। अब और जहांगीर ने कष्ट किया, ऐसे ही मान रहे, और कष्ट उबलता हुआ पानी था, उसमें गुरु अर्जुन देव महाराज को रख लिया कि अभी कबूल कर इस्लाम, सनातन को छोड़ दे। सतगुरु अर्जुन देव महाराज कहते मैं सनातन को नहीं छोड़ सकता। कहते फिर सनातनियों को गऊ के साथ बड़ा प्रेम है, गऊ बहुत प्रिय है, देवमयी गऊ कहा जाता है सनातन में कि सब देवता और गौ माता में विद्यमान है, विराजमान है। तो कहते हैं इनके सामने गऊ को लाओ, कत्ल करो गऊ का, उसका चमड़ा उतारो, उसमें अर्जुन देव को सीधो दम फटेगा, मर जाएगा। और
जितने भी हिंदू सनातनी हैं जब सुनेंगे कि अर्जुन देव जी जो है वो मर गए, वो सब भयभीत होकर डरकर हमारे पास आ जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। सदगुरु अर्जुन देव महाराज ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। कहते हैं जहांगीर तू क्या जाने गौ क्या है, तू गौ की महिमा क्या जाने। गौ तो हमारी माँ है, वो भगवती है। आदि अनादि काल से, प्राचीन काल से गौ की पूजा करते हमारे ऋषि मुनि आए हैं। और गौ की पूंछ पकड़ कर ही बेतरनी पार की जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा वेदों में वर्णित है। आप गौ की महिमा नहीं जानते। इन जालमों ने मेरे शरीर को हाथ लगाया, ये जालम है, जुल्म करते हैं तेरे सेवक तेरी संगत करके, ये भी जालम बन चुके हैं। क्योंकि जैसी कीजिए संगत वैसी आए रंगत, जैसी संगत करे वैसी रंगत हो। तो मेरा जो शरीर है ये अपवित्र किया इन्होंने, मैं स्नान करना चाहता हूँ, गौ पवित्र है इसलिए अभी गौ को मत लाना। अब स्नान करने के लिए गुरु अर्जुन देव महाराज ने ऐसी डुबकी लगाई, आज दिन तक बाहर नहीं आए, आज दिन तक गुरु अर्जुन देव महाराज जी बाहर नहीं आए आज दिन तक। देखो सनातन की रक्षा, गौ माता की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, हम आप सब की रक्षा। यदि हम संत महापुरुष आप सब यहाँ पर बैठकर सत्संग कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो गुरुओं की बदौलत सुन रहे हैं, उनकी कुर्बानी है, उनका बलिदान है, उनकी बहादुरी है। आज जो हम यहाँ पर बैठकर सम्मेलन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग आप बैठकर बड़े भाव से और सुन रहे हैं, ये गुरुओं की कुर्बानी। इसलिए सनातन को समझो, उन गुरुओं ने सनातन की रक्षा के लिए अपने शरीर को बलिदान दे दिया। और जो लोग के कारण अपने सनातन को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ जा रहे, धिक्कार है उनके जीवन पर, धिक्कार है उनके जीवन पर, धिक्कार है उनके जीवन पर। एक लोग के कारण पैसे के कारण तेरी अच्छी बने। क्यों इन संतों का सानिध्य लेना चाहिए भाई, संतों की संगत क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी अच्छी बनती है। अच्छी बनने का मतलब क्या है कि हमारी बिगड़ी हुई किस्मत सुधर जाती है। भजन तो हमें नहीं बोलने आते, लेकिन बोल रहे थे हमारे वृंदावन से बरारे हुए, तो इनकी तरफ देखा रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहाँ गए ढोलकी वाले महाराज? मत सोचना संत जी प्रवचन ही करते हैं, भजन भी बोल देते हैं थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं है ना। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करने कमाई, संतन संग करने कमाई, संतन संग करने कमाई, संतन संग करने कमाई। श्री राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो भर बाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरो भर बाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतों की संगत करोगे तो क्या होगा? पाप मिट जाए उनका दाग रे, मिट जाए उनका दाग रे, मेरी अच्छी बनेगी संग संग के संग लाग रे, मेरी अच्छी बनेगी संग संग के संग लाग ये जो सर्वधर्म सम्मेलन मना रहे हैं, कर रहे हैं, और ये जैसे महाराज जी ने कहा कि जब तक ये दुनिया रहे, ये धरती रहे, ये आकाश रहे, ये सूर्य रहे, तब तक और ये सर्वधर्म सम्मेलन जो है ये चलता रहे। महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ पूज्य महाराज श्री की लंबी आयु हो, सदैव स्वस्थ रहे और बड़ी कुशलता के साथ ये सम्मेलन करवाते रहे। ओम शांति, ओम शांति। बस आज जो है ये आरती देवाल जी के समर्पित है, क्योंकि भगवती रूप है आरती देवाल जी महाराज, माँ भगवती के परम उपासक है। पेश बना लिया प्यार जोगी का भेष बनाया है यहाँ मंदिर में आकर। हाथ खड़े करो जरा, जिसका माता जी के साथ प्रेम है दोनों हाथ खड़े करो। हवाले समझो बात कोई भी किसी
प्रकार का कोई कटु वचन मुख से निकला हो तो क्षमा याचक हूँ, क्षमा करना। और जो बात अच्छी लगी है ना उसको अपने साथ लेकर जाना, जहाँ पल्ले जा के ना चल जाना कि अच्छा जी असि और चले हैं तो सुनया सुनाया तो पल्ले ये काम करके नहीं जाना, ठीक है। साथ लेकर जाना, जो आपको सुने आपको सुनाया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुरु प्यारे सत्संगियों, हमारे परम पूजनीय वंदनीय मंच पे चलने परम संत जय सिंह जी, तो परम पूजनीय श्री श्री एक जागरण महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद जी महाराज जो जम्मू से बता रहे, मंच में बैठे हुए श्री श्री एक स्वामी दिव्यपुरी जी महाराज साफरकंडी से, उनके साथ ही परम पूजनीय वंदनीय महंत हेमकुंड बंधु जी वृंदावन से बरखारे हैं। साथ ही हमारे परम पूजनीय वंदनीय संत देवेंद्रनाथ जी पठानकोट से और साध्वी जी पहुंचे हैं। परम पूजनीय वंदनीय स्वामी अशोकानंद जी महाराज जो लालच रोड पे, और सभी साधु संत महात्मा भाइयों महात्माओं के साथ जो भी पहुंचे हैं, बहुत बहुत सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे अम्बाले से परम पूजनीय वंदनीय श्री देवेंद्र शर्मा जी समाज सेवक वो भी विधारी हैं। सभी जो भी राजनीतिक प्रेमी हमारे शिवसेना के पंकज जी और सारे भजन मंडली सभी पहुंची हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। गुरु के सनातन कोई बाहर की बात नहीं है। सना सना करे सना तन तन रूपी शरीर के अंदर जो छिपा हुआ है वो भी महाराज ने बड़े विस्तार के साथ अनुधाव किया, जिसको जब भी समय गुरु नानक सभी कहते हैं ज्ञान खंडक में ज्ञान प्रचंड, ज्ञान को प्रचंड करने की जरूरत है। हम सनातन सनातन करते हैं, सनातन के नियम क्या है, सनातन का संदेश क्या है, ये जाति पाति का नहीं है। हमारे दिव्यपुरी जी ने भी आपको विस्तार के साथ प्रमाण किया, गुरबाणी भी यही हम लोगों को संदेश देती है। जहाँ कोई क्रिश्चियन का, मुसलमान का, जहाँ कोई हिंदू का, किसी का सब्जेक्ट का कोई सवाल नहीं है। हम किसी जाति मजहब से नहीं है, इंसान के साथ है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। इसलिए गुरु प्यारे सत्संगियों, कहने के लिए वो दुनिया बहुत है, गुरबाणी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हैं कि हम लोग तो कहते हैं कि तिलक क्यों लगाते हैं, गुरसिख भी कहते हैं, अमरधारी भी कह देते हैं। हमारे में नहीं तिलक लगाते हैं। मैं हजूर साहब जाके देखो तिलक लगता तो नहीं लगता। ये तिलक किसका दिया हुआ है, जंजू किसका दिया हुआ है, ये अब अमृतधारी है, गुरसिख है, ये किसकी देन है, 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर की है ना। इसलिए आप किसकी बदनामी करोगे, किसी से होकर सुनाया करेंगे। इसलिए प्यारे सच करते हैं, जो ब्रह्मांड सो पिंड है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड रूपी शरीर में है, जिसको विस्तार के साथ हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ का निचोड़ आपको सुनाई ही दिया है।
मुझको ये कहते हैं महाराज ये चिन्ह कृष्णों का ऊपर क्यों लगाया हुआ है? हरे मूर्ख सबकी आनियां हाथ विस्तार के आनी। मैंने उस कृष्णों को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। जो अनुभव आया है कि जो सबकी एक ही है, किसी जात शरीर के साथ नहीं है। तो हमारी सबकी जात एक ही है। वो क्या है? मानव एकता, मानव सेवा, मातृ सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। इसलिए गुरु गोविंद सिंह कहते हैं मानस की जात सभी एक को पहचान वो यही धर्म है, कर्म करना है। कहीं कहते हैं मैं नीचे कर लो ऊपर कर लो, जैसे पंजाबी की कहावत है वो हंदी सो चाहे सहंदी सो लग विचकार विक्की आना है। इसलिए महाराज ने आपको विस्तार के साथ कहा है। तो प्यारी सत्संगियों ये मत सोचिए कि अपनी अपनी सोच है, अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। अपना कभी भी धर्म सोचना नहीं चाहिए। इसलिए कर्म करने का जतन करिए, सभी को मिल के चलिए, प्रेम मोहब्बत से चलिए। आना कोई माने तो फिर तलवार भी उठाना बनता है। हमारे भी शास्त्र, इसलिए प्यारी सत्संगियों परशुराम जी ने परसा उठाया था, इसलिए दुर्गा ने भी धूण त्रिशूल को, उनको भी तलवार चलानी पड़ी थी। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ भी कहते हैं, देवी देवते भी कहते हैं, जब वो भीड़ पड़े अस्त्र को पकड़ना पड़ता है। उन्होंने माला पकड़नी नहीं सिखाई, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को माला नहीं पकड़ाई, क्या पकड़ाया था? इसको उठाओ, नहीं आना चाहिए। जो कुछ पाना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो, निर्मलता से लेना चाहिए। इसलिए प्यारी सत्संगियों पे यही आपसे प्रार्थना है, निर्मलता सीखिए, प्यार सीखिए, झुकना सीखिए। हमने कैसे चुनना है, कैसे पाना है। इसलिए दो पंक्ति में बोल करके इसको समाप्ति करूं तो क्या कहता है? So
कल इसकी व्याख्या परम संत दलजीत सिंह जी महाराज ने भी अमृत के बारे में आपको फरमाया था, अमृत कैसे पीना है ना जी, कैसे सब कुछ तुम्हारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। जो कुछ पाना चाहते हो अपने भीतर से पाओ, अपने अंदर से पाओ। दुख भी हमारे अंदर है और सुख भी हमारे अंदर है, भूख भी हमारे अंदर है और प्यास भी हमारी अंदर है, जन्म भी हमारा अंदर है और मरण भी हमारा अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। अपनी वृत्ति को बस इस तरह एकाग्र करना है, अपने घर में कैसे लानी है, अपने घर में कैसे टिकना है, यही संत महात्मा हम लोगों को बतलाने के लिए, असली ठिकाना दिखाने के लिए, अपने घर में पहुंचाने के लिए ये समागम किया जाता है, जहाँ जाति पाति का कोई नहीं है। मुझको कहते हैं 27 साल हो गए, इनसे पहले भी सुनते आए हैं, आप मुसलमानों को साथ बैठा लेते हैं, क्रिश्चियनों को साथ बना लेते हैं। मैंने कहता भाई, मैंने मेरे पास तो सब मैं ना मुसलमान देखा, सुना ना देखा, मैंने इंसान जो देखा है, जो इंसान है वो तो हम इस धर्म की बात करता है, जो शैतान है वो शैतानी की ही बात कर रहा है। इसलिए प्यारी सोच अपनी अपनी है, इसलिए हम कहते हैं सोच से निर्भर है समदृष्टि। अपनी सोच को ठीक करो तो सब धर्म की है। इस नीचे कर लो चाहे ऊपर कर लो, बात को आनी है। इसलिए प्यारी राम राम का गीता क्या उठा क्या सिसा, राम राम रहीम बोलना क्या जो समझ में आ जाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सियापत इस गल का है, समझ नहीं पड़ती, इसलिए प्यारी सच समझियो। बहुत बहुत हमारे अक्सर महाराज का भी, दिव्यापुरी जी का भी, सारे साथ संता जो आपके चरणों की रज प्राप्त हुई, आपके दर्शन दीदार हुए, परमेश्वर आपका सब पर मेरे बरियात रखे। अपने सनातन धर्म को, सनातन एक ही है बस, सनातन है ना, ये तन का सना, बाहर का नहीं, ये अपने घर की बात है। हमारे संत जैल सिंह जी का भी जिन्होंने मंच को संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी सत्संगियों, हर रोज सुबह अभी हमारे बीच में परम पूज्य परम वंदनीय शादी समय का कल अब प्रवचन होंगे। सुबह 10 से 12 गायत्री यज्ञ होता है, 3 से 7 संतों की सभा होती है। आइए अभी भारत माता की जय। करते हैं और आज हम शस्त्र गिरी कर रहे हैं। आगे बोले तो स्वामी दिव्यानंदपुरी महाराज जी की कृपा से तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो ऐसे ही आप दरबार में आते रहिए। एक गानों में जाते हैं, हमारी आवाज गानों में पड़ती है, इसलिए गानों से स्वामी जी की कृपा से महाराज दरबार में आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय।
शांति 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 सर्वाधिकतु शांति धर्म की जय हो अधर्म का विश्व का बंधु का सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम जय काला